जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 7 का विज्ञान लेसन 6 का MCQ और अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। चलिए इसको बड़ा करते हैं और बड़ा करके थोड़ा देर रिमूव करते हैं। अब स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए फाइनली इसको बड़ा कर लिए हैं। अब यहाँ से आपको मिलाएंगे क्वेश्चन। देखिए, जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्व पोषण, एक होता है विषम पोषण। स्व पोषण में सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे और विषम पोषण में जीव जंतु सभी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वैसे जीव जो कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्व पोषण। स्व पोषण हो जाएगा, ज़्यादा का ऊपर कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है यहाँ पर, वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसे पोषण या पर पोषण कहते हैं, जो दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? सभी हरे पौधे स्व पोषण होते हैं। 6ठा देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालना पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र किसके द्वारा होते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। हिंदी में रंध्र कहते हैं। हिंदी में रंध्र कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ स्टोमाटा है से अंग्रेजी शब्द है। स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली कितनी रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है? तो यहाँ पर 2 रक्षी कोशिकाओं से घिरी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन ये सब पादपों से होता है। किसको से? पादप से, यानी कि पेड़ पौधे से, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण ले करके उसे क्या करते हैं? ऑक्सीजन में बदल देते हैं। वही ऑक्सीजन हम लोग को सांस लेते हैं। उसी ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता जरूरी है पौधे में, हरे पौधे में। सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करना क्या कहलाता है? मृत जीवी कहलाता है। आगे इधर देखिए, ऊपर आते हैं। चलिए, ये तो 11 नंबर क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है। प्राप्त करने वाला जीव को क्या कहलाता है?
तो देखिए स्व पोषण हम बतला दे रहे हैं, ये मिस टाइप हो गया है लेकिन फिर भी स्व पोषण जो स्वयं पोषण, जैसे में पेड़ पौधे आ गए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह मृत जीवी हो गया, उसे कहते हैं जो सड़े गले पोरा पर लकड़ी पर जहाँ सड़ रहा होता है वहाँ पर निकलता है। कवक, फंजाई, मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये सभी क्या है, ये जितने भी हैं से मृत जीवी है, सड़े गले पर उत्पन्न होते हैं। जैसे मशरूम भी है वही है, मृत जीवी है। पर पोषण ये क्या करते हैं, जो दूसरे से पोसाता है, दूसरे का भोजन दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अब पर पोषण में एक ये भी है परजीवी है। यह परजीवी ऐसा है जो जिसके साथ रहेगा केवल उसे घाटा पहुंचाएगा, फायदा नहीं। उससे फायदा लेगा और उसके बदले में जिससे फायदा लेगा उसी को घाटा पहुंचाएगा। जैसे में मनुष्यों का सर में जूं से क्या फ़ायदा है, हमारे सिर में रहेगा भी और खून भी चूसेगा। तो क्या है, यह परजीवी है। हम परजीवी से कभी फायदा नहीं होता है, केवल अपने फायदा लेता है और जिसके यहाँ रहेगा उसे घाटा पहुँचाएगा, उसी को कहते हैं परजीवी। अब पेड़ पौधे में होता है परजीवी अमर लत्ता, जिसे अमर बेल कहते हैं किताबी विज्ञान की भाषा में, हम लोग देहाती भाषा में उसे अमर लत्ता कहते हैं। उसका जड़ नहीं होता है, जिस पौधा पर रहता है उसी के पौधा जो भोजन बनाता है उसी को खा करके जिंदा रहता है और पूरा एरिया घेर लेगा। जैसे में आप लोग देखे होंगे बैर के पेड़ पर, जैसे में हम लेसन में पढ़ाए हैं तो आपको चित्र के माध्यम से दिखलाए हैं। यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अभ्यास प्रश्न बनवा रहे हैं। देखिए, वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कीट के। वैसा जीव जो कीट को खाता है, कीट खाने वाला पौधा के नाम है बीनस फ्लाई ट्रेप, घटपर्णी, सनड्यू, ये सब कीट खाने वाला पौधा है। घटपर्णी है, बीनस फ्लाई ट्रेप, सनड्यू, ये सब है कीट खाने वाला पौधा है। वो सब के पौधे में नाइट्रेट की पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों को अपने घड़े जैसा पत्ता में गिरा करके उससे चाप के खा लेता है। जैसा मैं आपको हम लेसन में सब दिखाया गया है, वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कीटहारी कहते हैं। यहाँ पर उस पौधे का नाम नहीं है, इसीलिए कीट खाने वाले पौधों को कीटहारी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनमें से कौन एक विशेष प्रकार का पोषक है। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दो अलग अलग जीव है लेकिन एक दूसरे पर आश्रित है। दोनों में जीवन बहुत तगड़ा है। कैसे कि तू जिएगा तो हम भी जिएंगे, तू मरेगा तो हम भी मरेंगे, उसे कहते हैं सहजीवी संबंध। और यह सहजीवी संबंध किस में होता है, लाइकेन में होता है। लाइकेन में सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन याद रखिए, लाइकेन के घर में दो व्यक्ति होता है। कौन होता है लाइकेन में, एक होता है कवक और दूसरा शैवाल। ऊपर होता है शैवाल, ऊपर होता है शैवाल और नीचे होता है कवक। नीचे होता है कवक। नीचे से क्या करता है, दोनों एक रूप में रहता है लाइकेन में, दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं लाइकेन। और ऐसे दोनों क्या है, शैवाल क्या है, शैवाल जो है से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब है कि शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाता है और बनाए हुए भोजन को किसे प्रदान करता है, कवक को। कवक उस भोजन के बदले में शैवाल को क्या देता है, नीचे से पानी देता है कि लो पानी बनाओ, भोजन तैयार करो और हमें देना। अगर नीचे से कवक उसे पानी नहीं देगा, कवक यदि उसे पानी नहीं देगा तो शैवाल पानी के बिना वह मर जाएगा। यह मर जाएगा तो क्या करेगा, कवक भी मर जाएगा।
क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए यह भोजन नहीं बना सकता है। और शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए यह भोजन बनाता है। तो यह सहजीवी संबंध है दोनों में। इस प्रकार दोनों में कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। सहजीवी का अर्थ होता है साथ जीना और साथ मरना। आगे देखिए, स्वपोषी जीव का एक उदाहरण कौन है? स्वपोषी कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर मशरूम और कुकुरमुत्ता एक क्या है? इसमें तो भूरा होता है, जहाँ पर गांज वगैरह पूरा उड़ा सड़ा हुआ रहेगा, निकलता है ना भूरा, तो वो इसमें तो होता नहीं है क्लोरोफिल। गाय ये तो जंतु है, ये विषमपोषी है। नीम का वृक्ष यहाँ पर हो जाएगा। नीम का वृक्ष क्या हरा होता है, वह भोजन बनाएगा। आगे देखिए 15 नंबर, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन स्वरूप कौन है? हरे पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन का स्वरूप कौन? मतलब कह रहा है कि हरा पौधा जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, उस भोजन को क्या कहते हैं? कौन सा भोजन है? वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, क्या है? तो खनिज लवण तो धरती से खिंचवे करता है, और उसको बनाता कौन चीज़? मंड या स्टार्च, यानी किसी का नाम है कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कलश पौधा या नेपैंथिस कौन है? निपैंथिस इसी को कहते हैं। यह कलश पौधा कहिए, ये तो घड़ा पौधा, कलश दिया है, कलश कहिए चाहे घड़ा पौधा, उस या उसे क्या नाम धरेंगे? घटपर्णी कहिए, चाहे तो कलश पौधा कहिए, या तो निपैंथिस कहिए। ये सब कीड़ा खाने वाला पौधा का नाम है। तो कीटहारी है, स्वपोषी है, सहजीवी है, मृतजीवी है। यहाँ पर आएगा कीटहारी का आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनमें से कौन एक परजीवी पौधा का उदाहरण है? परजीवी यानी दूसरे पर जीना, यानी कि फलीदार अमरवेल, यही आ गया विज्ञान में आएगा अमरवेल, देहाती भाषा में अमरलता। आप पतला पतला रस्सी जैसा देखे होंगे, बैर का पेड़ पर पूरा पीला पीला छाए हुए रहता है, उसी को कहते हैं अमरवेल। यह परजीवी है, जिस पेड़ पर रहता है इसका जड़ नहीं होता है, जो भोजन बनाता है उसी का भोजन यह खाता है, यह अमरवेल है। और जब तक उस पेड़ को सुखाएगा नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं। प्रकाश जो है से अमरवेल है से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। यह प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे वातावरण से CO2 लेते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तो मतलब कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधा से माने किस रचना से, कहाँ से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? फूल से, जड़ से, तना से, स्टोमाटा से। तो यह स्टोमाटा से मुक्त होता है ऑक्सीजन। आगे देखिए 20 क्वेश्चन, क्लोरोफिल नामक रंजक माने तो रंग, हरी पत्तियों के प्रकाश संश्लेषी अंगक किसमें मौजूद होता है? तब क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अब ऑब्जेक्टिव MCQ समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आपको अध्याय यानी कि अध्याय अभ्यास प्रश्न हम पढ़ाएंगे। देखिए उस सभी का जो किताब में आपका जो क्वेश्चन है उसी का यहाँ पर उत्तर है। आप वीडियो को जूम करके लिखिएगा और लिखना अनिवार्य है। ये मत सोचिएगा कि इसे देख करके छोड़ दें और हमें याद हो गया, नहीं, लिखना अनिवार्य है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ उत्तर इसका दिया हुआ है। अब देखिए अमरवेल उदाहरण है, अमरवेल उदाहरण है। यहाँ गलती से मिसटाइप हो गया है,
यह क्या हो जाएगा, परजीवी है। अमरवेल उदाहरण है क्या, परजीवी का उदाहरण है। पौधों का रसोई घर क्या है, पत्ती है, यहाँ पर सही है। कीटभक्षी पौधा कौन है, कीटभक्षी पौधा बताएं आपको, घटपर्णी यहाँ दिया है, उत्तर इसमें है। क्वेश्चन के साथ साथ आपका उत्तर भी है। निम्न कथनों में सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन, किताब का ही क्वेश्चन का उत्तर भी इसमें है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यह सत्य कथन है। तो इसको गुड मानते हैं हम। नीचे यहाँ सत्य असत्य लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिखिएगा। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के जड़ जो है से कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करता है। जड़ होता है धरती के अंदर, इसीलिए क्या है, यह गलत है। ये वाला सही है, ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट को रख लेता है और ऑक्सीजन यानी कि O2 को हम लोगों के लिए वायुमंडल में छोड़ देता है। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर है, यह भी सही है। आगे देखिए, कॉलम ए के शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। देखिए नाइट्रोजन है तो कहाँ आएगा, यह जीवाणु में आएगा। रंध्र किस में रहता है, तो रंध्र तो होता है पत्ती में होता है। रंध्र किस में होता है, पत्ती में रंध्र होता है। क्लोरोफिल किस में, रंध्र से यहाँ दू कर दी, ठीक तो है, हाँ पत्ती में होता है। क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो लेता है। और मशरूम क्या है, मशरूम क्या है, मृत जीवी है, यहाँ आ जाएगा मशरूम आ जाएगा, मृत जीवी आ जाएगा, जंतु आ जाएगा विषमपोषी, बी में आ जाएगा जंतु विषमपोषी। आगे निकलिए, चलिए इसको बड़ा करके इधर खींचते हैं। चलिए निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण को क्या कहते हैं, तो पर्णहरित कहते हैं। यहाँ उत्तर आपको मिल गया है इसका। जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। और ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं हम बतलाएं सहजीवन संबंध यानी कि लाइकेन में होता है। अब क्वेश्चन देखिए 5 का उत्तर यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए यहाँ जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, जीवों की वृद्धि विकास एवं रख रखाव के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हरे पौधों से खाद्य संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है। हरी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल होती है सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं की वृद्धि करने में सहायक होता है और स्टार्च के रूप में जमा होती है। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है लेकिन वायुमंडल से सीधे रूप में प्राप्त नहीं करते। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देता है यानी कि नाइट्रेट में बदल देता है। पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को। आगे देखिए, उपयोगी यौगिक जल के साथ अवशोषित करता है। पौधों की वृद्धि के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है जो इस प्रक्रिया द्वारा पूरा करता है, अन्यथा बाहर से नाइट्रोजन मुक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिससे पौधों की नाइट्रोजन प्राप्त हो सके।
यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश अनिवार्य है। ऐसे कर सकते हैं प्रयोग। आप एक पौधा घर के अंदर रखिए, एक पौधा घर के बाहर, किताब में पढ़ाए थे, और दोनों में पानी डालिए। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद वो जो घर का पौधा है सूख जाएगा और बाहर का पौधा है से वो हरा का हरा रहेगा। देखिए, एक पौधा को बागान में जहाँ सूर्य का प्रकाश पौधे तक पहुँच रखते हैं और उसी प्रजाति के पूरा पौधा बल्ब के प्रकाश वाले रूम में रखते हैं। प्रतिदिन दोनों को जल देते हैं। एक सप्ताह के बाद दोनों पौधे का निरीक्षण करते हैं, यानी कि देखते हैं। हम पाते हैं कि रूम में रखा पौधा की अपेक्षा बागान में रखे पौधे की वृद्धि अधिक होता है। दूसरे तीसरे सप्ताह बाद देखते हैं कि रूम में रखा पौधा की पत्तियां पीले होने लगी और वह सूख गया। इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। देख लीजिए यहाँ तक के। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का परिभाषित करें। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सही है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल मिलकर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह हो गया। और दूसरा सहजीवी का देखिए, इसको तीर मार के। सहजीवी क्या है? ऐसा दो जीव जो एक साथ रहते हो, दोनों आपस में मिलकर अपना पोषण रहने के साथ स्थान और विधि के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करते हों, ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे में लाइकेन में शैवाल और कवक, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच ऐसा संबंध है। यहाँ पर मिक्स टाइप है तो यहाँ पर लाइकेन में करिए। लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों होते हैं। आगे देखिए, परजीवी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अमरवेल परजीवी पौधा है। मृतजीवी के डैश मारिएगा, यहाँ भी उसे किया हुआ है, डैश मारिएगा, यहाँ तीर लगा देना है। ऐसे पौधे जो मत या सड़ी, मृत यहाँ पर हो जाएगा, मृत मिस टाइप है। मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर अपना पोषण करते हैं, ऐसे पौधे को मृत जीवी कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है? मिट्टी से पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और अपना वृद्धि करते हैं, जिसके कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद्य उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को शॉर्ट में NPK कहते हैं। NPK भारत में जितने भी मिट्टी है सभी में इसका कमी है। NPK के कमी सभी में है, सभी मिट्टी में। तो देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों को पौधों में डालते हैं। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन के, देखिए यही राइजोबियम जीवाणु है जो दलहनी पौधे के जड़ में होती है और वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण करके पौधों के नाइट्रेट में बदलते हैं। जो पौधे लेते हैं, पौधे तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, तो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी पौधे के जड़ में होते हैं और वायुमंडल से खींचते हैं किसे? नाइट्रोजन को, और उसे बदल देते हैं किस में? नाइट्रेट में बदल के पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो जीवाणु नाइट्रोजन की क्या करते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पेड़ पौधे जीव जंतु के सड़ने गलने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ती है। और जो घाटपर्णी है, जो कीटभक्षी पादप, यही नाइट्रोजन को पूर्ति करने के लिए कीड़ा को खाता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कारण बताए हैं लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। तो देखिए क्या है अच्छा से, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच आपस में संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, कवक उससे पोषक करता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, जल और पोषक तत्व की प्रदान करता है, आपस में आवास और पोषक बांटते हैं, एक दूसरे के लिए लाभप्रद है। आगे देखिए, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। यस, सभी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधे अपना पोषण पूर्ण सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, अतः सभी जीव सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। पत्तियां पौधों का रसोई घर है। रसोई घर जहां भोजन बनता है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियां सहायता करता है। वातावरण से CO2 खनिज लवण और जल का संग्रह भी करता है। अब यहाँ ऊपर आते हैं, यह पर एंड हो जाएगा। पत्तियां करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और पेड़ के सभी भागों में पोषक तत्वों को वितरित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पत्तियां पौधे का रसोई घर है। देखिए, आप देखिए यहाँ से, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।